कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ शंख की आवाज, घोड़ों की टाप और युद्ध की तैयारी। लेकिन तभी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन अपने धनुष को जमीन पर फेंक देता है। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक घनघोर धर्म संकट। अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और बोला, प्रभु, इस युद्ध में मेरे अपने खड़े हैं। अगर मैं उन्हें मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं युद्ध से भागता हूं तो दुनिया मुझे कायर कहेगी। अगर हर काम का नतीजा सिर्फ दुख है तो मैं कर्म ही क्यों करूं? मैं सब छोड़कर किसी जंगल में सन्यासी क्यों न बन जाऊं? जब एक महान योद्धा अपने फर्ज से भागने लगा, तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में वो राज बताया जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि आज हमारी और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम समझते हो कि काम छोड़ देना संन्यास है? सुनो, इस ब्रह्मांड में कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारा सोचना, यहाँ तक कि तुम्हारा शांत बैठना भी एक कर्म है। कहानी यहाँ से शुरू होती है हमारी जिंदगी की। हम में से कितने लोग जब तनाव में होते हैं तो सोचते हैं कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, शांति मिलेगी। लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि शरीर से काम छोड़ देने से मन शांत नहीं होता। अगर तुम जंगल में बैठकर भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो तो तुम अभी भी उसी जाल में फंसे हो। असली सन्यासी वो नहीं जो मैदान छोड़कर भाग जाए। असली सन्यासी और कर्मयोगी वो है जो दुनिया का सभी चुनौतियों के बीच खड़ा रहे, अपना फर्ज निभाए लेकिन उसके नतीजे से न चिपके। जब अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, इंसान अपना काम करते हुए दुख और डर के जाल में क्यों फंस जाता है? तो कृष्ण ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान कर्म में नहीं उसके फल में जीता है। जैसे एक चित्रकार जब पेंटिंग बनाता है, अगर वो बस ये सोचता रहे कि ये कितने में बिकेगी तो वो उस पेंटिंग को बनाने का आनंद नहीं ले पाता। जब आप पढ़ाई करते हो तो मार्क्स का डर सताता है। जब जॉब करते हो तो प्रमोशन और सैलरी की टेंशन घेरे रहती है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर है, उसके नतीजे पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सपने मत देखो। इसका मतलब ये है कि जब तुम अपना 100% बिना किसी डर और लालच के काम में लगा देते हो, तभी तुम्हारे अंदर से वो सबसे बेहतरीन रूप निकलकर बाहर आता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक खूबसूरत कथा और नेचर के जरिए समझाया, यज्ञभाव यानी निष्काम सेवा। उन्होंने कहा, एक बार प्रकृति को देखो। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सूरज अपनी रोशनी अपने लिए नहीं फैलाता। ये पूरी कायनात एक दूसरे की सेवा में काम कर रही है। एक इंसान जब सिर्फ मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा के चक्कर में जीता है, वो स्वार्थ के पिंजरे में कैद रहता है। लेकिन जब एक डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए दिन रात एक करता है, एक किसान पूरे देश के लिए अन्न उगाता है, या एक पिता अपने परिवार के लिए बिना किसी घमंड के मेहनत करता है, तो वो हर इंसान एक कर्मयोगी बन जाता है। उनका हर एक काम भगवान की पूजा बन जाता है। तो श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के सारे डर, सारे भ्रम को एक पल में खत्म कर दिया। अर्जुन ने दोबारा अपना धनुष उठाया, क्योंकि अब वो नतीजे से नहीं डरता था, वो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहता था। गीता का 3रा अध्याय बस हमें यही सिखाता है कि जिंदगी के मैदान से भागो मत। नतीजे की चिंता छोड़कर अपनी पूरी ताकत से अपना फर्ज निभाओ, क्योंकि फल की चिंता करने वाला हमेशा डरता है, लेकिन एक कर्मयोगी हमेशा जीतता है। अगर गीता का ये संदेश आपके तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी के किसी धर्म संकट में फंसे हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्णा
और बनिए अपनी जिंदगी के कर्मयोगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मिलते हैं अगले अध्याय में।